को लेकर जो कहते हैं, जो झंडा बरदार बनते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, वो लोग कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल जब जल रहा था, मणिपुर को लेकर बहुत सवाल पूछे गए, पश्चिम बंगाल को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं? ये सवाल बना हुआ है अंदर की खबर में। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। बम फेंका, कहीं दागी गोलियां, बैलेट बॉक्स को लगाई आग, तो कहीं बूथ कैप्चरिंग। कूच बिहार, मुर्शिदाबाद या फिर 24 परगना, ये रक्त चरित्र है पश्चिम बंगाल की सियासत का। ये गणतंत्र के बल पर लोकतंत्र की लूट है। गुंडों के आगे बेबस पुलिस, लाचार पोलिंग कर्मचारी। कहीं बैलेट बॉक्स लूट लिया गया, तो कहीं बूथ में बैठे पोलिंग एजेंट को मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं किसी ने बेटा गंवा दिया, तो कहीं किसी मासूम के सर से पिता का साया उठ गया। चुनावी हिंसा से हर ओर खौफ फैला है, खून खराबे से लोग दहशत में हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठा रही है, सवाल दागे जा रहे हैं कानून व्यवस्था पर। लेकिन सवाल ये है कि बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले पश्चिम बंगाल की हिंसा पर चुप क्यों है? जिन लोगों को बात बात में लोकतंत्र पर खतरा दिख जाता है, उन्होंने सियासत के इस रक्त चरित्र पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये कानून व्यवस्था का चरमराना भी है और लोकतंत्र की हत्या भी है। ये बंगाल में ममता बनर्जी जी की नाक के नीचे हो रहा है, बहुत खुले में हो रहा है। जो अवार्ड वापसी की बात करते थे, क्या उनको अब लोकतंत्र की हत्या होते नहीं दिखती है? बंगाल में सारा व्यवस्था असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है। डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है। उसकी भय से वो हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि सरकार हार के डर से हिंसा पर उतर आई है, तो टीएमसी इसके आरोप बीजेपी पर ही मर रही है। कोई चुनाव नहीं हो रहा, ये मौत हो रहा है। सेंट्रल फोर्स को कहाँ भी डिप्लॉयड नहीं किया, हत्या की गई और जिनके बुरी तरीके से घायल किया गया है, तो सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका क्या रही? बीजेपी नेताओं पर पथराव किया गया, कई कार्यकर्ताओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बैलेट की जगह सरकार बुलेट से चुनाव कराना चाहती है, तो टीएमसी कह रही है कि बीजेपी चुनाव होने नहीं देना चाहती। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। आज जिसको लोकतंत्र का पर्व होना चाहिए था, वो लोकतंत्र का काला दिवस साबित हो रहा है। तो ये जो नजारा दिखाई दे रहा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बंगाल का नजारा नहीं है। चुनावी हिंसा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी टीएमसी को निशाने पर ले रहे हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड द इलेक्टोरल एनवायरनमेंट इन बंगाल has been simply vitiated by violence and violence and violence. TMC's workers, TMC's goons, who are with impunity plundering booths after booth. लेकिन सवाल ये है कि दूसरे राज्यों में छोटी मोटी हिंसा पर जिन लोगों को लोकतंत्र खतरे में दिख जाता है, वो कहाँ है? सवाल यह है कि छोटी छोटी बातों पर सड़क पर उतरने वाला मोमबत्ती गैंग क्यों खामोश है? अवार्ड वापसी गैंग चुप क्यों है? मणिपुर हिंसा पर सियासी हाय तौबा मचाने वाले नेताओं ने मौन क्यों साध लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।